Well, students, today we shall study the remaining part of the lessons Snake and the Mirrors. The lessons was written by back home Muhammad Basir. We have discussed earlier in previous parts about writers and the language who translated it. Now we shall take studies of the remaining parts. सर यहाँ पे हमने छोटा था, आई फेल्ट देन द ग्रेट प्रेजेंस ऑफ द क्रिएटर्स, आई सेट देयर लाइक ए स्टोन इमेज, मैं वहाँ पे बैठा रहा जब सांप वहाँ पे आया मेरे चेहरे के बिल्कुल सामने, एक पत्थर की मूर्ति की तरह मैं बैठा रहा, सजीव पत्थर की मूर्ति. आई फेल्ट देन द ग्रेट प्रेजेंस ऑफ द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड, तब आई फेल्ट मैंने महसूस किया उस भगवान की उपस्थिति को जिसने इस सृष्टि का निर्माण किया है. आई फेल्ट देन द ग्रेट प्रेजेंस, बहुत ज़्यादा उपस्थिति ऑफ द क्रिएटर, निर्माण करने वाले की, ऑफ दिस वर्ल्ड, इस दुनिया का, एंड दिस यूनिवर्स, और इस ब्रह्मांड का. यूनिवर्स मीन्स ब्रह्मांड. गॉड वाज देयर, भगवान वहाँ पर था. सपोज मान लो आई सेड समथिंग, मैं कुछ कह देता, एंड ही डिड नॉट लाइक इट, और उसको वो बात पसंद नहीं आती. आई ट्राइड इन माई इमेजिनेशन, मैंने प्रयास किया. आई इन माई इमेजिनेशन होता कल्पना, अपनी कल्पना में. टू राइट इन ब्राइट लेटर, लिखने का, अब सोच के इन सुनहरी अक्षरों में. आउटसाइड माई लिटल हार्ट, अपने छोटे से दिल के बाहर. द वर्ड्स, ओ गॉड, कि मैंने अपने दिल के बाहर ये शब्द लिखने की कल्पनाओं में प्रयास किया. भगवान क्या हो गया ये. देयर वॉज सम पेन इन माई लेफ्ट आर्म, मेरी बाईं बाजू में कुछ दर्द हो रहा था, पेन था, दर्द था. इट वॉज एज इफ ए थिक लेडन रोड, इस प्रकार नजर आता था जैसे कोई मोटी सी, ठीक मैंने मोटी लेड की रोड जो है, नो ए रोड मेड ऑफ मोल्टन फायर, कह रहे कि नहीं एक रोड जो बनी हो पिघली हुई आग के अंदर. वॉज स्लोली बट पावरफुली, धीरे धीरे परंतु बड़े ताकतशाली तरीके से, क्रशिंग माई आर्स, मेरी बाजू को कुचल रही हो, ऐसा मैं महसूस कर रहा था. ऐसी मोल्टन फायर से मतलब पिघली हुई धातु से बनी हुई कोई रॉड जो जैसे मेरे अंदर चुभ हो जा रही हो, दबाई जा रही हो मेरी बाजू. द आर्म वॉज बिगनिंग टू बी ड्रेन्ड ऑफ ऑल स्ट्रेंथ, की मेरी बाजू जो थी बिगनिंग शुरू हो गई थी, टू बी ड्रेन, निकलना, ऑफ ऑल माई स्ट्रेंथ, मेरी ताकत जो है बाजू के अंदर से सारी की सारी खत्म होना शुरू हो गई थी. व्हाट कुड आई डू, मैं कर भी क्या सकता था. एट माई स्लाइटेस्ट मूवमेंट, स्लाइट तो होता हल्की सी मूवमेंट, हलचल से, अगर थोड़ी सी भी मैं हलचल कर देता, द स्नेक वुड स्ट्राइक मी, तो सांप मुझे मेरे ऊपर प्रहार कर सकता था, स्ट्राइक कर सकता था, डस सकता था. डेथ लार्क 4 इंचेज अवे, डेथ जो है लार्क होता छुपी हुई होना, भी 4 इंच दूर मेरे से मौत थी. सपोज इट स्ट्रक, मान लो अगर वो मुझे काट देता, मार देता, मुझे मेरे ऊपर प्रहार करता. वट वॉज द मेडिसिन आई हैड टू टेक, कौन सी दवाई थी जो मुझे लेनी थी. देयर वर नो मेडिकल इन द मेडिसिन्स इन द रूम, कमरे में कोई दवाई उसमें नहीं थी. आई वॉज बट ए पुअर, मैं एक गरीब सा, फुलिश, मूर्ख एंड स्टूपिड, मूर्ख डॉक्टर था. आई वॉज बट, मैं एक गरीब सा, पुअर, पुलिस, मूर्ख एंड स्टूपिड भी, बेवकूफ डॉक्टर था मैं. आई फॉरगॉट माई डेंजर, मैं अपने खतरे को भूल गया. फॉरगॉट था भूल जाना. एंड स्माइल्ड फीबली होता कमजोर, थोड़ा सा, एट माई सेल्फ, और थोड़ा सा अपने ऊपर में कमजोरी की अवस्था में मुस्कुराया. इट सीम्ड एज इफ गॉड एप्रिशिएटेड दैट, इट सीम्ड, ऐसा प्रतीत हुआ जैसे भगवान ने, एप्रिशिएटेड होता प्रशंसा करना, जैसे भगवान ने वो प्रशंसा की हो. द स्नेक टर्न्ड इट्स हेड, कि सांप ने अपना सिर मोड़ लिया. इट लुक्ड इनटू द मिरर, सांप ने शीशे में देखना शुरू कर दिया, दर्पण में देखा. एंड सा इट्स रिफ्लेक्शन होता प्रतिबिंब, अपनी परछाई, अपना जो चेहरा है रिफ्लेक्शन, उसके अंदर उसने, शीशे में आनी थी वो उसने देखनी शुरू कर दी सांप ने. आई डू नॉट क्लेम, मैं ये दावा नहीं कर सकता, दैट इट वॉज द फर्स्ट स्नेक, की पहला सांप था वो, मैं नहीं कह सकता. दैट हैड एवर लुक्ड इनटू द मिरर, जो उसने कभी शीशे में सांप ने देखा होगा कि पहला सांप होगा, इस बात का तो मैं दावा नहीं कर सकता. बट इट वॉज सर्टेन, परंतु ये निश्चित था, दैट द स्नेक वॉज लुकिंग इनटू द मिरर, सांप जो शीशे में देख रहा था. वाज इट एडमायर होता प्रशंसा करना, इट्स ओन ब्यूटी, क्या वो अपनी सुंदरता की प्रशंसा कर रहा था. वाज इट ट्राइंग, या वो कोशिश कर रहा था. वाज इट ट्राइंग टू मेक एन इम्पोर्टेंट डिसीजन, या फिर वो महत्वपूर्ण निर्णय लेने की कोशिश कर रहा था. अबाउट ग्रोइंग ए मोस्टस, मूछे उगाने का, मोस्टस मैंने मूछे, और यूजिंग आई शैडो एंड मैस्कारास एंड वियरिंग ऑफ वर्मी, टू मेक एन इम्पोर्टेंट डिसीजन, एक महत्वपूर्ण निर्णय ले रहा था, जैसे अबाउट ग्रोइंग ए मोस्टस, मूछे उगाने का, और यूजिंग आई शैडो, या फिर वो प्रतिबिंब सा बनाना, आई शैडो आंखों के ऊपर काजल वगैरह लगाना, उसके लिए उनका
परछाई सी हो जाती है, उसको कहते हैं आई शैडो। और मस्कारा होता है काजल का प्रयोग करना। और वियरिंग ए वर्मिलियंस होता है सिंदूर स्पॉट, या वो देख रहा हो वो एक सिंदूर की जगह ऑन इट्स फोरहेड, अपने माथे के अंदर। सांप जो है शायद इन चीज़ों को वो देख रहा था कि भी किस प्रकार मूछें उगानी है या यूजिंग आई शैडो का प्रयोग करना है, मतलब उसको ब्यूटीफुल बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं आई शैडो वगैरह। और मस्कारा वो काजल होता है। और वियरिंग अ वर्मिलियन होता है सिंदूर का स्पॉट होता है जगह ऑन इट्स फोरहेड, जैसे अपने माथे पे इन चीज़ों को वो देख रहा हो सांप। आई डिड नॉट नो एनीथिंग फॉर सर्टेन, मैं नहीं जानता निश्चित रूप से, ये बात निश्चित है। आई डिड नॉट नो एनीथिंग, मैं कुछ नहीं जानता था, ये बात निश्चित थी। वट सेक्स वाज दिस स्नेक, ये सांप जो कौन से सेक्स का था, मतलब ही था या सी था, औरत थी नर जाति थे या औरत जाति से था, मेरे को नहीं पता। वाज इट ए मेल और फीमेल, नर था या मादा था, मेरे को नहीं पता। आई विल नेवर नो, मैं कभी नहीं जान पाऊंगा। फॉर द स्नेक अनबाउंडेड इट सेल्फ, सांप ने जो अनबाउंड होता खोलना, इट सेल्फ फ्रॉम माई आर्म, मेरी बाजू के ऊपर से कुंडली मारी हुई थी, खोली एंड स्लोली धीरे से स्लीदड़ होता खिसक जाना इनटू माई लैप, मेरी गोद में आ गया। लैप मैंने गोद, स्लीदड़ वहां से मेरी बाजू से कुंडली खोल कर धीरे से मेरी गोद में आ गया। फ्रॉम देयर इट क्रैप्ट ऑन टू द टेबल, और वहां से क्रैप्ट होता है घसीट कर चढ़ जाना, ऑन टू द टेबल मेज पर आ गया। एंड मूव टुवर्ड द मिरर, और शीशे की तरफ चल दिया, मूव होता चल देना। Perhaps it wanted to enjoy its reflection, शायद it wanted वो चाहता था, to enjoy आनंद लेना, its reflection अपने प्रतिबिंब का, at closer quarter बहुत नज़दीक से, closer quarter से मतलब बिल्कुल नज़दीक से शायद अपनी उसको सुंदरता को देखना चाहता हो। आई वॉज नो मेयर इमेज कट ऑफ ग्रेनाइट, कि मैं अब जो एक पत्थर की मूर्ति नहीं रहा था, मेयर होता केवल इमेज मूर्ति, कट इन ग्रेनाइट एक धातु होती कि ग्रेनाइट की मूर्ति नहीं रहा था मैं। आई वॉज सडनली ए मैन ऑफ फ्लैश एंड ब्लड, कि आई वॉज अचानक ही मैं जो ने एक फ्लैश एंड ब्लड का सजीव आदमी, एकदम होश आ गया मुझे, फ्लैश एंड ब्लड सजीव था मैं। स्टिल होल्डिंग माई ब्रीथ, अब भी अपनी सांस को रोके भी। आई गोट अप, मैं खड़ा हुआ, फ्रॉम द चेयर, कुर्सी से, सांस को रोके हुए मैं कुर्सी से खड़ा हुआ। आई क्वाइटली चुपचाप वेंट आउट थ्रू द डोर, दरवाजे के अंदर से बाहर चला गया, इनटू द बरामदे के अंदर। फ्रॉम देयर वहां से आई लैप्ड इनटू द यार्ड, एकदम छलांग लगा दी मैंने यार्ड आंगन में। एंड रेन फॉर ऑल आई वाज वर्थ, जितनी वर्थ होता योग्य था, जितनी तेज मैं दौड़ सकता था उतनी तेज वहां से दौड़ गया। Each of us heaved a sigh of relief, हम सभी ने एक राहत की सांस ली। जैसे डॉक्टर somebody asked कि जैसे मीटिंग में सभा में कहानी सुना रहा है तो राइटर हमारे कहते हैं प्यू। Each of us heaved a sigh होता है of relief, sigh of relief होता है राहत की सांस लेना, heave होता भरना, कि हम सभी ने राहत की सांस ले। somebody asked, किसी ने कहा डॉक्टर is your wife very fat, क्या आपकी पत्नी ज़्यादा मोटी है क्या? नो द डॉक्टर साहब, डॉक्टर ने कहा नहीं, गॉड विल्स अदरवाइज, भगवान की कुछ और ही इच्छा थी। माई लाइफ कंपेनियन, मेरी पत्नी जो है मेरी जीवन साथी, इज ए थिन रीडी पर्सन, थिन होता पतली सी, रीडी सरकंडे की तरफ पतली सी व्यक्तित्व है, विद ए गिफ्ट ऑफ ए स्प्रिंटर, और वो एक बहुत बड़ी धावक है, मतलब उसने भगवान ने गिफ्ट उसको दिया हुआ है, एक धावक है, मतलब तेज दौड़ लगाती है, स्प्रिंट मारती है वो। ये सोचता था कि मोटी सी ले लेंगे दौड़ नहीं पाएगी, बट ये उल्टी होगी, भगवान की मर्जी कुछ और थी, उसको एक रेसर मिल गई है। समवन एल्स आस्क्ड, किसी और ने पूछ लिया, डॉक्टर साहब व्हेन यू रेन डिड द स्नेक फॉलो यू, जब तुम दौड़े वहां से क्या सांप तुम्हारे पीछे नहीं लगा क्या, क्या सांप तुम्हारे पीछे नहीं आया? द डॉक्टर रिप्लाइड, डॉक्टर साहब ने उत्तर दिया, रिप्लाइड होता उत्तर देना। आई रेन एंड रेन टिल आई रीच ए फ्रेंड्स हाउस, में दौड़ा और दौड़ा जब तक मैं अपने एक दोस्त के घर नहीं पहुंचा। इमीडिएटली तुरंत ही, आई स्मियर्ड होता रगड़ना, ऑयल ऑल ओवर माई सेल्फ, अपने सारे शरीर पर तेल रगड़ा, ऑयल मैंने तेल, एंड टू के बात, और मैंने अपना स्नान किया वहाँ जाके, तुरंत ही जाके तेल रगड़ा सारे शरीर पर, स्नान किया, नहाया अपना। आई चेंज्ड इनटू फ्रेश क्लोथिस, ताजे कपड़े, नए कपड़े मैंने दूसरे कपड़े पहन लिए। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली प्रातः एट अबाउट 8:30, लगभग 8:30 बजे, आई टुक माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त को ले गया, एंड 1 और 2 अदर, एक या 2 और दूसरे, टू माई रूम, अपने कमरे में, टू मूव माई थिंग्स फ्रॉम देयर, कि वहाँ से अपना सामान उठा के ले आए और कहीं रहेंगे अभी। बट वी फाउंड वी हैड लिटल टू कैरी, परंतु हमने देखा वहाँ जाके वहाँ पे ले आने का कुछ था ही नहीं, बहुत कम था। सम थीप हैड रिमूव्ड मोस्ट ऑफ माई थिंग, रात को कोई चोर आया और अधिकतर मेरा सामान उठाकर ले गया, रिमूव्ड मैंने उठाकर ले जाना। द रूम हैड बीन क्लीन्स आउट, कमरे को बिल्कुल साफ कर दिया गया था, बट नॉट रियली, परंतु वास्तव में नहीं।
द थीप हैड लेफ्ट बिहाइंड वन थिंग, चोर जो है एक चीज पीछे छोड़ गया, एज ए फाइनल इंसल्ट, मेरा अंतिम अपमान के लिए एक चीज पीछे छोड़ गया। वट वॉज दैट आई आस्क्ड, मैंने पूछा डॉक्टर साहब वो क्या था, क्या छोड़ गया। द डॉक्टर सेड, डॉक्टर ने कहा माई वेस्ट, मेरा बनियान, द डर्टी वन, वो गंदा था। द फेलो हैड सच ए सेंस ऑफ क्लीनलीनेस, वो चोर जो था साथी, हैड सच ए सेंस ऑफ क्लीनलीनेस, सफाई का बहुत पसंदीदा था, उसमें सफाई की बहुत ज़्यादा समझ बूझ उसमें थी। द रेस्कल होता है दुष्ट, कुड हैव टेकन इट, उसको भी ले जा सकता था, एंड यूज्ड इट, उसका प्रयोग कर सकता था, आफ्टर वॉशिंग इट विद सोप एंड वाटर, उसको साबुन और पानी से धो के उसको पहन सकता था, वो दुष्ट उसको भी उठा कर ले जा सकता था। डिड यू सी द स्नेक द नेक्स्ट डे, डॉक्टर है क्या तुमने डॉक्टर अगले दिन वो सांप देखा वहाँ पे। द डॉक्टर लाफ, डॉक्टर हंसा। आई हैव नेवर सीन इट सिंस, उसके बाद मैंने कभी नहीं देखा। इट वॉज ए स्नेक, वो एक सांप था, विच वॉज टेकन से विद होता आकर्षित होना, ओवन ब्यूटी, जो अपनी ही सुंदरता से बहुत ज़्यादा आकर्षित हुआ था। ये सांप, एक डॉक्टर साहब और एक मिरर की स्टोरी है, बिल्कुल आसान सी थी, ज़्यादा मुश्किल कुछ नहीं थी डालने को, तो इसको एक पार्ट में भी डाल सकते थे, बट 2 पार्ट में इसको इजीली आसानी से आप पढ़ सकते हैं, इसी वजह से मैंने 2 पार्ट में इसको डाला है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से तो नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आसान सा लेसन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, 9th क्लास में ज़्यादा मुश्किल लेसन नहीं है। फिर भी कोई प्रॉब्लम्स हो और कोई किसी प्रकार के कोई टॉपिक की ज़रूरत हो तो आप बच्चों कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। कोई ग्रामर वगैरह की, वैसे मैंने ग्रामर सारी डाली हुई है, फिर भी अगर कोई स्पेशल कोई ज़रूरत हो तो बोल देना है।